नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटी। आज की जो ये कहानी है, ये राजस्थान भरतपुर से है। कहानी जो है ये राजस्थान के भरतपुर की है। इस कहानी में जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसका नाम बदल दिया गया है, कुछ वजह है उसकी। तो भरतपुर में एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम किया करते थे। उसी में एक ये बदला हुआ नाम जो विनोद है, तो वहां पे काम करता था। एक एम्प्लॉय था जो उसमें काम करता था। उसकी एक बीवी, दो बच्चे थे। भरतपुर से कुछ ही दूरी पर एक गांव है, वहां पर उसका घर था। ठीक ठाक परिवार चल रहा था, जिंदगी सही चल रही थी। जितने पैसे मिलते थे उसमें परिवार का भी ठीक ठाक से गुजारा हो जाता था। लेकिन तब तक जब तक कोरोना ने दस्तक नहीं दी थी। लेकिन जब कोरोना आया तो देश में लॉकडाउन लगा। पूरे देश में दहशत का माहौल था, तो लोगों को अपने घरों में रहना रहना पड़ा। सब कुछ काम काज सब ठप, सब जगह ताले लग गए, क्योंकि जान ज्यादा जरूरी थी काम से। तो ऐसे में वो लोग क्या करे, जिसकी जिंदगी का पूरा जो कमाई का सोर्स था वो नौकरी ही था। नौकरी से घर चलता था, नौकरी से बीवी बच्चे पलते थे। तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने इंसानियत दिखाई, और भरतपुर के इस फैक्ट्री के ऑनर ने भी इंसानियत दिखाई कि जब तक ये आफत टल ना जाए तब तक हम लोगों को आधी तनख्वाह देंगे। उन्हें नहीं लगा था कि ये कितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा, 2-3 महीने ये चलेगा, तब तक थोड़े बहुत कम करके पैसा दे देंगे। तो फैक्ट्री बंद हो गई, तो मजदूरों से कहा गया कि फैक्ट्री बंद हो गई है, आप लोग वापस लौट जाओ, और जितने हम कोशिश करेंगे कि मजदूरों को कुछ ना कुछ पैसे मिले। तो उन लोगों को लगा 3-4 महीने की बात होगी, लेकिन ये लॉकडाउन लंबा चल गया तो मालिक भी इतने पैसे कहाँ से दे। लोग घरों में कैद थे, वो काम नहीं कर सकते थे, उन लोगों के पास कोई जरिया नहीं था आमदनी का। वो क्या करते, कहाँ जाते। कुछ दिनों तक उधार से, कुछ दिन तक रिश्तेदार से लेकर लाखों लोगों का यही उस समय का जो जीवन इसी तरह चला। उन्हीं लाखों परिवार में से एक विनोद का ये जो परिवार है, वो भी उसी चीज से जूझ रहा था। जैसे तैसे करके कोरोना काल खत्म किया। विनोद के परिवार ने धीरे धीरे कोरोना का कहर कम हुआ। इसके बाद सरकार के आदेश पर जिंदगी रास्ते पर आए, कल कारखाने सब कुछ, जितने भी मॉल दुकानें सब खुलने लगे। तो इसी में भरतपुर की ये फैक्ट्री भी खुल गई। तो फैक्ट्री खुली तो सभी मजदूर काम पर लौटे, विनोद भी काम पर लौटा। अच्छा, इस फैक्ट्री में विनोद की एक बहुत बड़ी अच्छी पहचान थी। वो हंसमुख, मिलनसार, जो तमाम उसके साथी थे उसके साथ अच्छे से बात करता, उसका दिल भी बहलाता हंसी हंसी वाली बातों से। तो उसका जो रेपुटेशन था वो बहुत अच्छा था, कि बहुत अच्छा इंसान था, और वो दिल का अच्छा इंसान भी था। तो लोग उसकी कद्र भी करते थे, इज्जत भी करते थे। तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ, सब लोग आए, विनोद से मिले, सब बड़े खुश। फिर से जिंदगी उसी तरह पटरी पर लौट आई जैसे पहले थी। लेकिन इस बार लोगों ने महसूस किया कि विनोद कुछ बदला बदला सा लग रहा है। उसका बर्ताव कुछ बदला हुआ था। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोरोना काल की वजह से, इस टेंशन की वजह से, उस मुश्किल की वजह से वो ऐसा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है। तो ये सोचकर धीरे धीरे लोगों ने इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया। लेकिन उन उन मजदूरों को लगा, उसके साथियों को लगा कि मजदूर अब पहले जैसा नहीं रहा। विनोद विनोद जो है वो धीरे धीरे, उसके बाद जब वो काम पर लौटा तो वो ओवर टाइम भी करने लगा। तो काम बहुत दिनों, कितने दिनों के बाद जो है वो कंपनी शुरू हुआ था, तो काम बहुत था, तो वो मजदूर की कमी भी थी। तो विनोद जो है वो ओवर टाइम करने लगा, और उस कंपनी में एक लौता वो विनोद था जो ओवर टाइम करता था। मैनेजर ने कहा भी कि तुम थकते नहीं हो, तुम दिन रात काम करोगे तो विनोद ने कहा कि साहब अब हमें कहाँ नींद आती है। तो मैनेजर को लगा कि ये परेशान है, घर और परिवार इसकी वजह से कर्जा हो गया है, जिसकी वजह से ये डबल कर रहा है, और हो सकता है इसी कारण वो ऐसी बातें कर रहा है। मैनेजर को भी लगा चलो ये काम अपनी खुशी से कर रहा है, करता रहा। पर एक रोज एक अजीब वाकया हुआ। जो फैक्ट्री का गार्ड था, क्योंकि नाइट में दिन के मुकाबले कम लोग काम पे आया करते थे,
तो जो कुर्सी, जो विनोद जिस जगह पर बैठ के काम किया करता था, वो गार्ड जब किसी काम से अंदर गया तो उसने देखा कि कुर्सी पर कोई लंबा चौड़ा एकदम शख्स लेटा हुआ अजीब सा लग रहा था। रात में वो उसे देखकर घबरा गया, क्योंकि विनोद की कद-काठी के मुकाबले वो 2-3 गुना ज्यादा था। उसे लगा इतना बड़ा इंसान। वो बदहवास वापस भागा चीखता हुआ। लोगों ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मैं गया अंदर तो देखा कि विनोद सो रहा है, लेकिन विनोद बदला हुआ था। तो मैनेजर भी था वो नाइट ड्यूटी पर, वो बोला चलो। तो वो जब अंदर गए तो देखा विनोद ही अंदर लेटा हुआ है। तो मैनेजर ने गार्ड को डांटा कि तुम इस तरह से अफवाहें फैला रहे हो, जो भी तुम बातें कर रहे हो। गार्ड को लगा कि मैंने तो सच में वही देखा था, लेकिन अब सीन बदल चुका है। उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता। पूरे 1 महीने गुजर गए। मतलब कंपनी चालू हुए और नौकरी को, विनोद को वापसी पे नौकरी करते हुए ठीक 1 महीने बाद विनोद को सैलरी मिलनी थी, और विनोद का ओवर टाइम भी था। ये 7 तारीख को सैलरी मिलनी थी। तो 6 तक विनोद ने काम किया। 6 की रात तक विनोद ने काम किया और 7 की सुबह विनोद चला गया। अगले दिन वो आया नहीं। तो वहां के मैनेजर और बाकी लोगों को लगा कि लगातार उसने ओवर टाइम काम किया है, जिसकी वजह से वो थक गया होगा। लेकिन उसे अजीब लगा कि वो अपनी तनख्वाह लिए बिना ही वो चला गया। तो उन्हें लगा कि कुछ जरूरी काम आ गया होगा गांव से, इसीलिए वो चला गया। अगले दिन भी नहीं आया। 8, 9, 10 इस तरह से बीत रहा था वक्त। उसके हिस्से का काम भी पड़ा हुआ था। तो मैनेजर से वो बात ऑनर तक भी पहुंची कि बिना बताए गायब है, सैलरी भी ऊपर से नहीं ली। तो उन लोगों को लगा कहीं विनोद के साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि उन लोगों को लगा कि ऐसा कभी बिना बताए वो गायब नहीं हुआ, छुट्टी लेकर गया। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? इधर उधर विनोद के जो तमाम जानकार थे उससे पूछताछ की गई, और लास्ट में उन लोगों के पास विनोद के घर का पता था। तो मालिक ने अपने मैनेजर से कहा कि तुम विनोद की जो 1 महीने की ओवर टाइम की है वो पूरी सैलरी लेकर, करीब 45-50 हजार रुपए उसके बनते थे। ऑनर ने कहा कि ये 50,000 ले जाओ और विनोद को दे देना, और कहना कि क्या हुआ, क्यों वो बिना बताए गायब है, कहीं नाराज तो नहीं हो गया। मैनेजर ने कहा ठीक है। अगले दिन मैनेजर अपने एक और साथी को लेकर विनोद के गांव पहुंचता है। वहां पूछते पूछते वो विनोद के घर तक पहुंचता है। जब घर पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक महिला है, 2 बच्चे हैं। तो जाकर पूछता है कि विनोद कहाँ है। तो पत्नी उसके तरफ देखती है। वो दोबारा पूछता है तो पत्नी कहती है कि वो तो अब है नहीं, वो तो रहे नहीं। तो इस पर मैनेजर कहता है कहाँ है, कहाँ गया, घर पर नहीं है, कहीं और गया है। तो अगली लाइन जो पत्नी ने कही उसे सुनकर मैनेजर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस महिला ने कहा जी मेरे पति विनोद को मरे हुए 3 महीने हो गए। कोरोना जब खत्म होने वाला था तो हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ही विनोद को कोरोना हो गया और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया, उनकी डेथ हो गई। और इसी गांव में इसका अंतिम संस्कार भी किया गया। तब कोरोना की मौत को लेके लास्ट में इतना छुआछूत भी नहीं था, गांव वाले भी आए थे क्योंकि कोरोना बहुत कम हो गया था। लेकिन उस कम कोरोना ने भी बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। मैनेजर ने कहा कि आप क्या बात कर रही हो, अपनी अभी हफ्ते भर पहले तक विनोद हमारे यहाँ काम कर रहा था, बाकायदा उसने ओवर टाइम किया। पत्नी ने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, विनोद के जैसा कोई दिखने वाले ने काम किया होगा। मैनेजर ने कहा कि मैं कई साल से उसी फैक्ट्री में मैनेजर हूं और मेरी विनोद से बहुत अच्छी बोलचाल है, हंसी मजाक है, दोस्ती है। मैं धोखा नहीं खा सकता। मैं उसकी आवाज भी पहचानता हूं, उसका अंदाज भी पहचानता हूं और उसका चेहरा भी जानता हूं। तो मैं कैसे धोखा खा सकता हूं? और मैंने इस 1 महीने के अंदर उससे कितनी बार बात की, ओवर टाइम के बारे में भी बात की कि इतना ओवर टाइम क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आती। मैंने ये भी पूछा था कि क्यों नहीं आती, और आप कह रही हैं कि उसकी 3 महीने पहले डेथ हो गई। तो महिला बोली आप मान नहीं रहे हैं तो आप बाकी लोगों से पूछ लीजिए। मैनेजर मानने को तैयार नहीं था, उसके साथ जो था वो भी मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले तक वो उसके साथ था, 1 महीने लगातार नौकरी की। मैनेजर ने बच्चों से पूछा, लोगों से पूछा, उन लोगों ने ही बताया कि 3 महीने पहले विनोद की डेथ हो गई। जब हर एक से वो संतुष्ट हो गया तब उसे लगा कि ये सच बोल रहा है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो कैसे गलत है। खैर आगे कोई रास्ता नहीं था। मैनेजर परेशान,
उसे यकीन नहीं है। मैनेजर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। फिर उसने जेब में हाथ डाला और निकाला एक लिफाफा और उसकी बीवी को दिया, विनोद की बीवी को। तो बीवी ने पूछा कि ये क्या है, तो उसने बोला कि आप बोल तो रही है, लेकिन हमारे कंपनी के रिकॉर्ड में वो 1 महीने तक नौकरी किया है, बल्कि ओवर टाइम किया है, उसका अटेंडेंस भी है, तो उसका जो मेहनताना है, उसकी जो सैलरी है ओवर टाइम जोड़कर वो 50,000 के आसपास बनती है। और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे सामने उसने काम किया है, तो इस सैलरी पर आपका अधिकार है। ये विनोद ने नौकरी की, विनोद ने ओवर टाइम किया, तो ये विनोद के पैसे हैं, हमारे मालिक ने कहा है ये आपको देकर आने के लिए। तो अब बाकी की बात मैं मालिक को जाऊंगा तो बताऊंगा। हमने भी देखा है कि विनोद हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन विनोद नहीं है तो वो सैलरी आपके हैं, ये पैसे आपके हैं। जैसे ही यह बात सुनी बीवी ने, वो पहली बार रो पड़ी पैसे का लिफाफा देखकर। अब तक इससे इतनी पूछताछ हुई, लेकिन बीवी की आंख से एक बार भी आंसू नहीं निकले। लेकिन बीवी के आंखों में उस वक्त आंसू आ गए जैसे ही उसके हाथ में वो 50,000 रुपए का लिफाफा आया। मैनेजर ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? उसने कहा, मैं समझ गई इस पैसे के पीछे की कहानी क्या है। उसने कहा, जब मेरे पति विनोद की डेथ हुई, उसके बाद सारे रिश्तेदार एक एक करके चले गए। अब हम लोगों ने सोचना शुरू किया, 2 बच्चे थे, कि मुझे कोई आम काम आता नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई लिखी और घर का खर्च कैसे चलेगा, कोई मदद करने के लिए आएगा भी नहीं। और बाकी लोग ऐसे थे कि उन्होंने मदद भी नहीं की, तो वो बहुत परेशान थी। और दोनों बच्चों को लेकर ऐसे ही उस उम्र में वो बोल रही थी कि वो, मतलब कि वो सोच रही थी कि ऐसी उम्र में चले गए, तो अपने बच्चों से वो बोल रही थी एक दिन कि कोई मदद कर देता और 40-50 हजार रुपये दे देता, तो इसी घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेते और उसी से हमारा घर चल जाता, हमारे बच्चों की परवरिश हो जाती। बीवी ने कहा कि शायद विनोद ने यह बात सुन ली। विनोद का मतलब उसकी आत्मा ने। और ठीक 40-50 बोला था मैंने, देखिए, और 50,000 रुपये आपने मुझे ला के दिए। मैनेजर ने कहा कि अगर वो ओवर टाइम नहीं करता तो शायद 35-40 के आसपास उसका सैलरी बनता, ओवर टाइम की वजह से उसका 50,000 बना। मैनेजर को ये बात समझ आ गई, वो वापस गया, मालिक को हर बात बताई। फैक्ट्री में कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि पिछले 30 दिन से जिसके साथ वो काम कर रहा था वो आत्मा थी। लेकिन जब पत्नी की सबने कहानी सुनी, तब सबको यकीन हुआ कि जो उसके साथ पिछले 30 दिनों से काम कर रहा था वो विनोद की आत्मा थी। सिर्फ इसीलिए कि वो उतने पैसे कमा सके कि वो उसके बीवी को मिल सके और उससे वो दुकान खोल के अपने बच्चों की परवरिश कर सके। तो एक पति जो मर गया, फिर भी वो अपने परिवार के लिए इतना सोचा और जो ख्वाहिश थी बीवी की उसे पूरा किया। आज के इस आधुनिक समय में जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर कर देती है। खैर, आज की हम अपनी कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप पूरा देख रहे होंगे, उसे शेयर कर रहे होंगे, उसे लाइक कर रहे होंगे। फिलहाल कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज।